दर्शकों 2025 के बारे में हम हर जगह से कुछ ना कुछ सुनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी खबर जो हमें भयभीत भी कर रही है, लेकिन अगर हम समझे तो इसमें कुछ सत्यता भी है, लेकिन कुछ डराने का प्रयास भी अधिक किया जा रहा है। क्यों, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो समझने के लिए लॉजिक रीजन को जानना जरूरी है, जैसे कि राशि परिवर्तन। अब राशि परिवर्तन कौन सी बड़ी बात है, हर समय होता है, साल होता है, हर महीने होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राशि परिवर्तन जो 2025 में होना चाह रहा है, उसकी गहराई को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राशि परिवर्तन छोटे मोटे ग्रहों का नहीं, 4 बड़े ग्रहों का हो रहा है। देखिए, बड़े ग्रहों का हम इसलिए महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि वो लंबी दूरी के ग्रह हैं और एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समय जो लगाते हैं वो शनि महाराज जी लगाते हैं। एक राशि में आप लगा लें लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद आप समझे तो बृहस्पति है, राहु केतु है, जो 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष 1.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, लगभग इसी समय तक रहते हैं। अब ये एक प्रकार से संयोग कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि 2025 में ही ये चारों ग्रह क्यों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, षटग्रही योग बन रहा है। अब षटग्रही योग क्या होता है, उससे अगर हम समझे तो केतु के ऊपर हम कह सकते हैं पूरे 8 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसमें कह सकते हैं कि जो 6 ग्रह हैं वो तो सीधा आप एक ही राशि में रहेंगे, जिसको हम षटग्रही योग कह रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी जो बात, लॉजिक रीजन अगर हम समझे तो 2025 में पड़ने वाले ग्रहण को अगर हम समझे, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पहला ग्रहण पड़ेगा वो 14 मार्च को पड़ेगा, जो चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि ये भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव विश्व पटल में आपको देखने को मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है और उसी दौरान शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, ये आएंगे मीन राशि में, यानी कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे शुक्र और राहु बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे। तो इनके साथ जब जो सूर्य ग्रहण होगा और साथ ही राशि परिवर्तन होगा, तो ये अपने में कुछ विचित्र घटना का संकेत दे रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो ग्रहण होगा वो होगा 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा। इसका जो असर है वो भारत में भी देखने को मिलेगा, यानी भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके बाद जो आखिरी जो ग्रहण होगा वो 21 सितंबर होगा, खंडग्रास होगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, तो ये भारत में देखने को नहीं मिल पाएगा। तो जो अगर हम पूरे ग्रहण को समझे तो जो 29 मार्च का जो सूर्य ग्रहण जिसमें राशि परिवर्तन भी हो रहा है शनि का, तो ये थोड़ी विचित्रता को दर्शाता है। अब इसमें क्या समझते हैं कि मीन राशि में जितने भी ग्रह हैं इनकी युति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप समझ सकते हैं 6 ग्रह हैं, जिसमें राहु तो पहले से ही है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है और शनि यहाँ पे आ जाएंगे। अब केतु के और राहु के घेरे में सारे ग्रह रहेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, मंगल आपके जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो कि बाद में आपके जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अप्रैल के महीने में। अब ये 29 मार्च से लेकर 18 मई का समय जो है 49 दिन, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे इसके आज के इस वीडियो में। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए, ये हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन सावधान करने का है, क्योंकि देखिए शनि और राहु की युति रहेगी मीन राशि में, जो कि एक श्रापित योग का निर्माण कर रही है। उससे पहले जो है वो युति रहेगी सूर्य की भी रहेगी साथ में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो है ग्रहण योग का निर्माण करेंगे राहु के साथ। हालांकि जो सूर्य है वो 14 अप्रैल को आप जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो 18 मई तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि 18 मई को ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जो है मीन राशि से निकल के पीछे आ जाएंगे कुंभ राशि में, और जो केतु जो कन्या राशि से निकलकर आपकी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये परिवर्तन तब तक आप तभी देखने को मिलेगा 18 मई वाले दिन। उससे पहले की स्थिति जो 49 दिन है, 49 डेज है, उसमें आपको सावधानी जरूर बरतनी है। किसी प्रकार का कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो आपके व्यवसाय प्रोफेशन से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्यों ना हो। यदि बहुत जरूरी है तो आप बहुत सोच समझकर इसको ठहराव भाव में ये निर्णय ले। इसके अलावा आप किसी प्रकार की कोई नई जो है नई वस्तु का या किसी प्रकार की कोई नई घटना, किसी चीज का भी नई शुरुआत ना करें तो बेहतर रहेगा। उस समय आप इंतजार करें, ऑब्जर्वेशन में लगाएं, आकलन में लगाएं और स्थिति को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके अलावा यदि हम समझे तो देखिए केतु आपके छठे भाव, माफ कीजिएगा, केतु आपके जो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके जो उनके विपरीत भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिनके घेरे में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ दुविधा या कह सकते हैं कि कुछ रोड़ा या अवरोध का कारण बन सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है, आपके व्यवसाय से संबंधित हो सकता है या कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ गलत फहमियां भी देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए बुध है, राहु है, सूर्य है, शनि
है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। बुध आपकी बुद्धि है, राहु आप जो है कहीं न कहीं इसको एम्प्लीफाई करने का काम करता है। सूर्य आपके जो है आपकी आत्मा का कारण है, कहीं न कहीं आपकी ईगो को भी सूर्य दर्शाता है। माता-पिता के साथ रिलेशनशिप को भी ये प्रभावित करेगा। अब केतु के ऊपर इस सारे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। केतु जो है छठे भाव में छठी राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि कह सकते हैं पृथ्वी तत्व की राशि है। इसके अलावा जो मीन राशि है वो जलीय तत्व की राशि है। तो पृथ्वी तत्व और जलीय तत्व में अगर हम समझे तो कहीं न कहीं जल से संबंधित कुछ तूफान या जल से संबंधित कुछ कह सकते हैं कि अप्राकृतिक घटना की अंदेशा देखा जा सकता है। और पृथ्वी के तत्व की अगर हम समझे तो इसमें कुछ भूकंप के भी संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं, या कुछ तूफान इत्यादि के कारण कुछ नुकसान की भी समस्या देखी जा सकती है। तो प्राकृतिक घटनाओं में ये जो घटनाएं रहेंगी वो मुख्य घटनाएं रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके कारण कुछ नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही, साथ ही बहुत कुछ चीजें परिवर्तित होती हुई भी नजर आएंगी। तो शुरुआत के 49 दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी या थोड़ा सा कह सकते हैं चिंताकारी साबित हो सकते हैं, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं असहज महसूस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि आपको यही करना है कि जो आपकी इष्ट देव हैं उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा को बिल्कुल भी कह सकते हैं विचलित ना करें, अटल बनाए रखें। साथ ही आप अपने इष्ट देव के मंत्र का निरंतर जाप कर सकें। यदि आपको अपने इष्ट देव के बारे में नहीं पता है तो आप ओम नमः शिवाय का सिंपली आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम समझें तो देखिए बृहस्पति मंगल की दृष्टि भी केतु पर पड़ेगी। देखिए बृहस्पति गोचर करें वृषभ राशि में, मंगल गोचर करें मिथुन राशि में, तो इनकी दृष्टि भी आप केतु पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट हो रही है केतु के ऊपर। केतु अध्यात्म का ग्रह है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आध्यात्मिक परिवर्तन में जहाँ पे लोगों के भीतर अध्यात्म के प्रति तो रुचि बढ़ेगी ही, साथ ही कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं कुछ जीवन में ऐसी घट सकती है जो इंसान को झकझोर के रख सकती हैं। ईश्वर के जो विमुख होकर चल रहे हैं, जो ईश्वर से आप कह सकते हैं विरोध करके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की शरण प्राप्त करेंगे। देखिए दो धाराएं बढ़ती नजर आ रही हैं इस विश्व की, जहाँ पे एक धारा जो ईश्वर के प्रति जाएगी, जो धार्मिक प्रकृति में होगी, जो दूसरी धारा होगी वो विकृति प्रवृत्ति में जाएगी, राक्षस प्रवृत्ति में जाएगी, अधर्म के प्रवृत्ति में जाएगी। तो ये दो धारा क्लियर तौर से बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप समझ गए तो सही बात है, यदि नहीं समझे तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं या कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में संभव हो सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपके जो भी निर्णय हैं वो प्रभावित होते नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, व्यवसाय क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, शिक्षा या करियर क्यों ना हो, इसके अलावा आपके खुद की सेहत क्यों ना हो, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने भीतर शांत भाव में रखें। देखिए ईश्वर की शरण जो है सबसे बड़ा कारगर उपाय है, इसके अलावा कोई भी उपाय आपको कारगर साबित नहीं होगा। तो ईश्वर की शरण सबसे बढ़िया है, आप उनके प्रति समर्पित होकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा ऐसे में कहीं ट्रैवल करना आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। 49 दिन में आप बहुत ज़रूरी है तभी आप कहीं ट्रैवल करें। इसके अलावा कुछ आप निर्णय ले रहे, जैसे मैंने बताया कुछ आगे के लिए आप टाल सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और ऐसे में कुछ समारोह अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ कर करें। तो कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो आगे के लिए आप इसे टाल सकते हैं। तो चाहे कोई विवाह समारोह क्यों ना हो या कोई अन्य समारोह क्यों ना हो। तो बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्रहण योग के अलावा जो कह सकते हैं कि काल सर्प दोष बन रहा है, ये कुंडली में बन रहा है, सबकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि राहु केतु के घेरे में सारे ग्रह होंगे कुछ समय के लिए। और उसके बाद हालांकि काल सर्प योग तो खत्म होगा, लेकिन फिर भी शनि और राहु का संबंध रहेगा मीन राशि में 18 मई तक। तो ये 49 दिन आपको सावधान होकर रहना है। देखिए राहु और शनि का जिस भाव में योग बनता है, जिस भाव में इनकी युति होती है, तो उसके जो प्रभाव होते हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा क्षीण कर देते हैं, कम कर देते हैं, या उसके प्रभाव का असर होते हुए नहीं आप देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जिसके भी जिस भाव में जुड़े तो सबसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। फिर चाहे आपका लगन क्यों ना हो, द्वितीय भाव क्यों ना हो, या 12 भाव में कोई भाव क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो है युवती किसी न किसी भाव में बनती हुई नजर आएगी। तो इसके कारण भी आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रही कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा ही, पर कुछ न कुछ स्थिति में आपको गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। खासकर यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में आप सावधान रहने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। अब जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मकर राशि की तो खैर खत्म हो जाएगी, कुंभ राशि है, मीन
मीन राशि है, मेष राशि है, तो जिनकी साढ़े साथी चल रही है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान को उचित रखें, व्यसन से, एडिक्शन से दूर रहें। साथ ही हो सके तो ओम नमः शिवाय का आप जितना हो सके जाप करें। इसी पे आप ध्यान या मेडिटेशन लगाएंगे तभी आपको शांति अनुभव होगा। साथ ही कुछ विपरीत परिस्थिति भी बनेगी तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। परंतु जैसे कहते हैं ना, तूफान के बाद ही आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब तूफान बाहर तर हो तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखना चाहिए। कुछ समय आप घर में बैठ के विश्राम करें और ईश्वर का ध्यान करें। तो ऐसे में ही आपको भी अपने भीतर सहजता बनानी पड़ सकती है। तो जैसे मैं बताया कि अगर हम मेष राशि से लेकर अगर मीन राशि की हम बात करें तो ये जो ग्रहण योग बन रहा है, ये जो काल सर्प योग बन रहा है, कुछ समय के लिए सही, लेकिन आपको सावधान रहना है। 49 दिन मैंने इसलिए भी बोला है क्योंकि हालांकि आप इस जैसे मैंने बताया कि काल सर्प से बाहर निकलेंगे, परंतु 18 मई तक जब तक राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा, जब तक ये शनि से पृथक नहीं होंगे, तब तक ये जो श्रापित योग बना रहेगा। तो उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असुविधा या कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप इंतजार करें 18 मई तक का। 18 मई के बाद जैसे ये पृथक होंगे तो आपको राहत मिलनी शुरू होगी। तो मैंने इसलिए कहा था कि 49 दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय मैंने आपको साथ साथ बताए, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बता सकती हूँ। आप हो सके तो जिस भी इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा, उनके मंत्र का आप जाप करें, ध्यान जितना हो सके, किसी की सहायता हो सके रखें, मन में विनम्रता और सद्भाव रखें, हम्बलनेस रखें। इसके अलावा हो सके तो आप मंदिर में जाके ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, देखिए एंजाइटी आपके भीतर देखी जा सकती है। जब भी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा होता है, जब भी किसी हम अपनी पृथ्वी में या अपने पर्सनल लाइफ में या किसी डायमेंशंस में हम शिफ्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं असहजता बनी रह सकती है, एक्साइटमेंट भी रहती है, एंजाइटी भी रहती है, तनाव और भय, ये सब का मिश्रण आपको देखने को मिल सकता है। तो आप शांत भाव में रहें, सहज भाव में रहें, और इससे भी आप इस कह सकते हैं एक चुनौती तौर से अगर लेंगे तो इससे भी आप बाहर निकलेंगे। तो 49 दिन आप बहुत सावधान रहें और अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चले, तो आप देखेंगे कि आप इससे भी बाहर निकल आए हैं और ज़रूर आप बाहर निकलेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।